हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर पर अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो वैसे बच्चों, जो आप मेरी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को बता रखा है। कॉन्सेप्चुअली इकोनॉमिक्स के क्या डेफिनेशन होते हैं उसको मैंने उस वीडियो में बता रखा है। और उसके बाद बच्चों, इस वीडियो को देखने का काम कीजिएगा। पसंद आए बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, अब हम लोग स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं किस चीज के बारे में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? जनरली एक्टिविटी का मतलब समझिएगा, अगर किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं, चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के काम करते हैं, ये जितने भी होते हैं ये सब एक्टिविटी कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एक्टिविटी कहलाते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने का काम करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो आपके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए देखा जाए तो लिखा गया इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अगर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के अगर कंपोनेंट को देखा जाए तो वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके कौन होते हैं? वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तब यहाँ पर बातें आती है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बातें समझिएगा बच्चों, आराम से और समझ के कॉन्सेप्चुअली रूप में। कहते हैं कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेस को हम इस प्रकार से बांटते हैं ताकि व्यक्ति की इच्छा को क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। जब व्यक्ति को हम लिमिटेड रिसोर्सेस के अंतर्गत सेटिस्फाई कर देते हैं, जब व्यक्ति को लिमिटेड रिसोर्सेस के अंतर्गत उसे हम क्या कर देते हैं? सेटिस्फाई कर देते हैं, उसे संतुष्ट कर देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कहलाता है क्या? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मेरे पास 500 रुपए है और मेरे बच्चों को खिलौने भी चाहिए और ड्रेस भी चाहिए, तो इस 500 रुपए में मैंने अपने बच्चे को खिलौने भी दिला दिया और उसे ड्रेस भी दिला दिया, तो मेरा बच्चा क्या पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गई या नहीं? संतुष्ट हो गई या नहीं? हाँ सर जी। लेकिन मेरे पास जो पैसे थे वो मात्र कितने थे? 500 रुपए थे, और इसी 500 रुपए में लिमिटेड रिसोर्सेस में मैंने अपने बच्चे को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। तो जब आप प्रत्येक व्यक्ति अपने ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में सेटिस्फाई करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ह्यूमन वांट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी which is related to use of limited resources, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का यहाँ पर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ताकि सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, ताकि व्यक्ति अपने ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। तो जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है लिमिटेड रिसोर्सेज में, जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है लिमिटेड रिसोर्सेज में, ऐसे एक्टिविटी को ही हम लोग कौन सा एक्टिविटी कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंपोनेंट के अंतर्गत देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या क्या काइंड्स होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत कितने प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं? जनरली अगर देखा जाए, अगर मैं हूं या समाज है या बिजनेस है या हमारा गवर्नमेंट है,
किसी ना किसी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी एक्टिविटी से क्या है, जुड़े हुए हैं। गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज करने में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर एक बिजनेस को देखा जाए तो वो क्या करता है, किसी प्रकार के प्रोडक्शन करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। उसी प्रकार बिजनेस क्या करता है, वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, उसका एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो देखा जाए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं, जो एक्टिविटी किए जाते हैं, वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक प्रोडक्शन, सेकंड कंजम्पशन, थर्ड एक्सचेंज और फोर्थ इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा एक्टिविटी है बच्चों, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कहाँ किसे जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप किसी गुड्स के यूटिलिटी, जब आप किसी गुड्स में यूटिलिटी का निर्माण करते हो या उसके वैल्यू को बढ़ा देते हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। जनरली क्या होता है, ये बातें समझिएगा। जनरली ये होता है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या समझते हैं लोग, जनरली प्रोडक्शन का मतलब ये समझते हैं कि किसी गुड्स को बनाना। बच्चों किसी गुड्स का बनाना प्रोडक्शन नहीं कहलाता है, बल्कि गुड्स के अंतर्गत जब आप किसी गुड्स को बनाते हो, उसके वैल्यू को बढ़ा देते हो या उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देते हो। जब आप किसी गुड्स के वैल्यू को बढ़ा देते हो या उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देते हो, यही क्या कहलाता है, यही प्रोडक्शन कहलाता है। यही काम, यही एक्टिविटी क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे समझने का काम कीजिएगा, अगर मैं आपको लकड़ी दे दूं तो आप उस लकड़ी का कोई यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, आपके लिए वो लकड़ी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं वही लकड़ी बढ़ई को दे दूं, तो कारपेंटर को दे दूं, तो वो क्या करेगा, वो उस लकड़ी को चीर फाड़ करके उसे या तो टेबल में या तो मेज में या तो चेयर्स में या किसी रूप में वो क्या कर देगा, उसका यूटिलाइज कर देगा। और जैसे ही उस लकड़ी का यूटिलाइज करेगा, क्या उसके वैल्यू को उन्होंने बढ़ा दिया या नहीं बढ़ा दिया, क्या उसके यूटिलिटी को बढ़ा दिया या नहीं बढ़ा दिया। क्योंकि अब व्यक्ति उस लकड़ी को तो यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब उस कुर्सी को वो यूज करेगा, अब वो उस चेयर को यूज करेगा, अब वो उस टेबल मेज को यूज करेगा। तो प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है, प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है किसी गुड्स या सर्विस के, किसी गुड्स या सर्विस के यूटिलिटी को बढ़ा देना, उसके वैल्यू को बढ़ा देना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। कंजम्पशन, कंजम्पशन का सिंपल सा मतलब है जब आप किसी गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हो, यूज करते हो। जब आप किसी गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हो, यूज करते हो, ये क्या कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। जैसे भोजन हम खाने का काम करते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। जैसे इस पेन को मैं यूज कर रहा हूं, मैं क्या कहूंगा, मैं इसका कंजम्पशन कर रहा हूं, मैं इसका क्या कर रहा हूं, कंजम्पशन। कंजम्पशन जब भी किया जाता है, फिर से याद रखिएगा, यूटिलिटी का किया जाता है। कंजम्पशन जब भी किया जाता है, यूटिलिटी का किया जाता है। अगर इस पेन में इंक खत्म हो जाता है या अगर ये पेन बर्बाद हो जाएगा, तो ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएंगे, ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएंगे, मैं इसे फेंक दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अगर इसमें मुझे यूटिलिटी दिखता है तो मैं इसका तब तक यूज करूंगा जब तक इसका क्या रहेगा, यूटिलिटी रहेगा। यानी कंजम्पशन जब भी किया जाता है तो किसी गुड्स या सर्विसेज के यूटिलिटी का कंजम्पशन किया जाता है। क्लियर है बच्चों। और जब किसी गुड्स और सर्विसेज का आप यूटिलिटी का कंजम्पशन करते हो, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। बातें क्लियर है। थर्ड आपके आते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब ये मत समझिएगा अदला बदली। एक्सचेंज का मतलब यहां पर होता है किसी गुड्स को खरीदना और बेचना। जब किसी गुड्स को आप खरीदते हो और बेचने का काम करते हो, किस रूप में, मनी के रूप में। जब किसी गुड्स को बेचने और खरीदने का काम करते हो मनी के रूप में, जनरली कहा जाता है मनी के रूप में। तो जब आप किसी गुड्स को खरीदने और बेचने का काम करते हो मनी के रूप में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं।
इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज के अगर अंतर्गत देखा जाए तो एक्सचेंज करते समय हम किसी गुड्स को बेचने का काम करते हैं या खरीदने का काम करते हैं। जब बेचने का काम करते हैं किसी गुड्स या सर्विसेज को, ध्यान से समझिएगा बच्चों, किसी गुड्स या सर्विसेज को जब हम बेचने या खरीदने का काम करते हैं, सेल या परचेज करने का काम करते हैं, तो हमारे पास एक समस्या आती है। कौन से प्रॉब्लम आते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज का कितना प्राइस रखा जाए, ये गुड्स और सर्विसेज का कितना प्राइस रखा जाए। तो जब आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में स्टडी करते हो तो वो भी किसके अंतर्गत स्टडी करते हो, एक्सचेंज के अंतर्गत स्टडी करते हैं। यानी एक्सचेंज के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत दो चीजों का स्टडी करते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना होना चाहिए और फैक्टर का प्राइसिंग कितना होना चाहिए। क्यों, रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ पर किसी गुड्स और सर्विसेज को जब हम बनाते हैं, किसी गुड्स और सर्विसेज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, तो ये प्रोडक्शन के अंतर्गत इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका प्राइस कितना होना चाहिए, अलग अलग मार्केट में इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। जब ये हम स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब है कि अलग अलग मार्केट में उस वस्तु का क्या प्राइस होना चाहिए, ये कहलाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग कहलाता है। और फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से फिर समझिएगा। जब आप किसी गुड्स और सर्विसेज को बनाते हो तो इसके लिए आप किसी न किसी फैक्टर का यूज करते हो। ऐसे फैक्टर को कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे फैक्टर को कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा किसे जाता है, देखिएगा समझिएगा। किसी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, किसी सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए जो हम फैक्टर यूज करते हैं वही फैक्टर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे किसी भी गुड्स को बनाने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, लैंड होने चाहिए। किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, लेबर होने चाहिए। किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, लैंड होने चाहिए, मेरे पास लेबर होने चाहिए, और क्या होते हुए चले जाने चाहिए, मेरे पास कैपिटल होना चाहिए, मेरे पास एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो यहां पर बातें आती है कि जब आप ये फैक्टर का यूज करते हो तो लैंड को आप क्या देते हो, रेंट देते हो, लेबर को आप क्या देते हो, वेजेज देते हो, कैपिटल को आप क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो, एंटरप्रेन्योर को आप क्या देते हो, प्रॉफिट देते हो। अब ये लैंड को कितना रेंट देना है, लेबर को कितना वेजेज देना है, कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देना है, जब इसका आप प्राइसिंग करते हो, जब इसका आप वैल्यू निकालते हो तो ये कहलाता है फैक्टर प्राइसिंग। ये क्या कहलाता है, फैक्टर प्राइसिंग। जब गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का आप वैल्यू करते हो कि अलग अलग मार्केट में क्या वैल्यू होना चाहिए, ये कहलाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। और जब उसके फैक्टर का प्राइसिंग करते हैं कि लैंड को कितना रेंट देना है, लेबर को कितना वेजेज देना है, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देना है, तो ये कहलाता है फैक्टर प्राइसिंग। किसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है, एक्सचेंज के अंतर्गत। क्लियर है। और लास्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है फ्यूचर के अंतर्गत किसी कैपिटल गुड्स का निर्माण करना। जब आप फ्यूचर में किसी कैपिटल गुड्स का निर्माण करते हो तो ये कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट, ताकि इससे आप क्या कर सको, इससे आप कैपिटल का गुड्स का निर्माण करके किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर सको, तो ये कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये था बच्चों आपका इकोनॉमिक
एक्टिविटी। ये थे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बच्चों उसके काइंड्स के डेफिनेशन को देखते हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is associated with adding the utility of goods value in goods or services। यानी प्रोडक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपके किसी गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, इंक्रीज कर देता है, या उसके यूटिलिटी को क्या करता हुआ चला जाता है, ऐड करता हुआ चला जाता है या इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड हमारा क्या था? कंजम्पशन। कंजम्पशन किसे कहते हैं? तो कंजम्पशन का सिंपल सा मतलब है, कंजम्पशन भी आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या किया जाता है? तो गुड्स और सर्विसेज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसे कंज्यूम करने का काम करते हैं, ताकि प्रत्येक इंडिविजुअल अपने वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है। यानी कंजम्पशन के अंतर्गत हम किसी गुड्स और सर्विसेज के यूटिलिटी को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ताकि हम अपनी वांट्स को पूरा कर सके। ये क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है। थर्ड आपका क्या था? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या? एक्सचेंज इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एक्सचेंज भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम किसी गुड्स और सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेचते हैं या खरीदते हैं, तब ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। जो किस रूप में होना चाहिए? जो ऑलवेज यूजुअली मेड इन मनी, यानी जो मनी के रूप में किया जाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो इसे हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। यानी एक्सचेंज को अगर दूसरे रूप में कहा जाए तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसका प्राइस निकाला जाता है? एक प्रोडक्ट का प्राइस निकाला जाता है और एक फैक्टर का प्राइसिंग किया जाता है। प्रोडक्ट का प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? तो ये कहता है कि यहाँ पर हम प्राइस निकालते हैं किसी गुड्स का, कहाँ? अलग अलग मार्केट में। जब अलग अलग मार्केट के अंतर्गत किसी गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए, तो ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग किसे कहते हैं? तो फैक्टर प्राइसिंग कहलाता है जहां पर हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने क्या क्या बताया? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जितने होते हैं उसका किस प्रकार से हम उसे किस रूप में, जैसे लैंड को रेंट कितना देना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देना है, लेबर को कितना वेजेस देना है, या आपके एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देना है, ये सब जब आप फैक्टर का प्राइसिंग निकालते हो तो ये कहलाता है फैक्टर प्राइसिंग। और नेक्स्ट अगर काइंड्स को देखा जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखा जाए, तो वो है आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिंपल सा मतलब बताया था। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एसोसिएट करता है किसका? प्रोडक्शन करता है किसका? किसी कैपिटल गुड्स का। यानी कि जब आप किसी कैपिटल गुड्स का निर्माण करते हो तो ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्यों? ताकि किसी भी प्रोड्यूस या सर्विसेज को हम क्या कर सके? फ्यूचर में उत्पादन कर सके, फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन कर सके। तो ये था बच्चों आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसके काइंड्स और उसके डेफिनेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।